इसको इसको हाँ कहीं भी बैठ जाइए। देखिए उसमें मैंने कहा कि ना इनकम दो चीजों में गई, कंजम्पशन वो और सेविंग में दो कैटेगराइज कर सकते हैं हम लोग, फिजिकल और फाइनेंशियल। विच इज मोर इम्पोर्टेंट? और किस रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। जैसे क्या, जब इकोनॉमी इनिशियल स्टेजेस पे होती है, जब उसको रिक्वायर्ड होते हैं ऐसे एसेट्स, जैसे कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं? पूंजीगत जो संपत्ति होती है। हाँ वही तो बोल रहा हूँ। सेल्फ इन्वेस्ट किए रहते हैं, वो हमारी खुद की होती है। वो ऐसी कौन सी चीजें जिससे आप क्लियर हो जाएगी कैपिटल एसेट्स क्या है? हाँ ये एग्जांपल्स हो गए। क्या है वो? ऐसे एसेट्स जिसके पास रीजनरेशन कैपेसिटी हो, है ना? वो एसेट्स होते हैं कि वो कुछ चीजें और प्रोड्यूस कर सकते हैं फर्दर। क्लियर? जैसे मान लीजिए हमारे कंजम्पशन आइटम हो गया, तो उसमें मान लीजिए हम लोग फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, तो वो क्या है? कंजम्पशन का हम एक बार हो गया कैपिटल कंजम्पशन में आ गया कि उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। वो फर्दर एक भी फर्दर फ्रिज प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, लेकिन जो मशीन्स होगी, कैपिटल होगी, वो क्या करेंगी? आपके फर्दर प्रोडक्शन कराएंगी। तो जब इकोनॉमी इनिशियल स्टेजेस पे होती है, उसको प्रोडक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि जो सामान होते हैं वो सब लोगों के लिए सफिशिएंट नहीं हो पाते हैं, तो हमको कैपिटल गुड्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन कैपिटल गुड्स कब प्रोड्यूस होंगे? उसके लिए हमको क्या है? देखिए होता क्या है, ये कुछ प्रोडक्शन हुआ, ठीक है? प्रोडक्शन में हमने कंजम्पशन किया और ये कुछ बंदों ने प्रोड्यूस कराया, ठीक है? जो इनिशियल स्टेजेस पे होता है, तो ये दो चीजें होती है। कुछ लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, अगर सब एम्प्लॉयड है तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी? अगर एम्प्लॉयड भी इनिशियल स्टेजेस की बात कर रहा हूँ, जब टेक्नोलॉजी इतनी डिफ्यूज नहीं हुई है पूरी इकोनॉमी में, तो क्या होता है? या तो अनएम्प्लॉयड हो गए कुछ लोग, प्रोडक्शन नहीं करवा पा रहे, मतलब डेवलपमेंट लेवल एक स्टेज पर नहीं पहुंच पाया है, तो या तो अनएम्प्लॉयड होंगे या एम्प्लॉयड होंगे, तो प्रोडक्टिविटी लो होगी। क्या समझ रहे? तो एक एलिमेंट है कि उनसे हम ज्यादा प्रोड्यूस करा सकते हैं। ये बंदा खाली है या इसकी प्रोडक्टिविटी क्या है? कम है, ठीक है? अब इससे काम कराना है। ये इन दोनों बंदों ने इतना प्रोडक्शन करवाया, अगर ये पूरा कंजम्पशन करा ले तो इन्हीं तक यही प्रोड्यूस कराएं, यही कंज्यूम कराएं। तो अब इन्होंने क्या किया? कुछ कंजम्पशन किया, कुछ सेविंग कर दी। ये सेविंग इनको दे दी, ये लो। फिर जब ये चीज इनको मिला तो इनको भी इंसेंटिव मिला, कुछ वापस करना है ना, ठीक है? तो इन्होंने फर्दर कुछ प्रोडक्शन करवाया। अगर मान लीजिए ये सेविंग ना होती तो क्या ये साइकिल चल पाती है ना? तो इनके पास टाइम था, ठीक है? तो इन्होंने क्या, ये चीज ली, और जब ली तो फिर उनको कुछ देना भी है, तो उन्होंने फर्दर कुछ प्रोडक्शन करवाया, ठीक है? फिर ऐसे साइकिल चलती जाएगी जब तक फुल एम्प्लॉयमेंट ना हो जाए। देखिए सेविंग का कितना बड़ा रोल है इकोनॉमी में सर्कुलेट करने के लिए। अब देखिए मान लीजिए ऑलरेडी एम्प्लॉयड थे, तो फिर क्या जरूरत है, किस चीज की इंपॉर्टेंस आ जाएगी?
यहाँ पे वो चीज सेव करके दे, कौन सी चीज, जिससे इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। तो क्या पता टेक्नोलॉजी डिफ्यूज करवा रहे हैं तो इनकी प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो कहने का मतलब है जैसे पहले जो सब लोग एग्रीकल्चर करते थे, फिर एग्रीकल्चर में सबसिस्टेंस लेवल पे था, ज्योग्राफी में पढ़ते ना, सबसिस्टेंस लेवल क्या होता है, उतना प्रोड्यूस कर रहे हैं जितना खुद ही सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई, मतलब हल वगैरह आए, है ना, तो थोड़ा सा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, तो सबसिस्टेंस लेवल से आगे जाके कुछ सेव करने लगे। जब वो सेव करने लगे तो आर्टिसंस वगैरह को देने लगे, कारीगर वगैरह देने लगे। तो जैसे जैसे सेविंग बढ़ती जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी हो जाएगी, डाइवर्सिफाइड होने लगेगी। तुम ये काम कर लो, तुम ये काम कर लो। टीचिंग हो ही नहीं सकती थी अगर क्या, अगर सेविंग ना हो। बात समझ रहे हैं? किसी ने सेव किया तो मुझे दे रहा था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे शुरू में बार्टर सिस्टम चलता था, तो उन्होंने कुछ प्रोड्यूस किया, खाना दे दिया, लेकिन सर्विसेज क्यों लेगा आदमी का? मुझे पता है कि मैं अगर सर्विस प्रोवाइड करूंगा, टीचिंग प्रोवाइड करूंगा, तो मुझे मनी मिलेगा, फिर मैं उसे चीजें खाने के लिए खरीद लूंगा। लेकिन कोई छोड़ा होगा तब ना, और छोड़ा कब होगा, जब सेविंग हुई होगी तब। और सेविंग कब हुई होगी, जब उसके सेटिस्फेक्शन लेवल से वो ज्यादा चीजें प्रोड्यूस होगी। तो सेविंग क्या करता है, सेविंग इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज कराता है ना, एक साइकिल बन जाएगी। तो सेविंग से अब मान लीजिए इन्होंने ये सेविंग की और ये बंदा ऐसे गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, कैसे, कैपिटल गुड्स, जो कि फर्दर प्रोडक्शन में आएगा। तो इसको कहते हैं कंजम्पशन वाली इकोनॉमी, ये इन्वेस्टमेंट, कि ये बंदा मशीनें प्रोड्यूस करवा रहा है तो जिससे फर्दर प्रोडक्शन हो सके। क्लियर है? तो क्या होता है कि आप इकोनॉमी में जब देखेंगे, है ना, जब इकोनॉमी में देखेंगे कि ये इकोनॉमी में इतना परसेंटेज कंजम्पशन होता है, इतना परसेंटेज सेविंग। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 2010 तक हमारी सेविंग रेट 37%, ठीक है, 7-8 में मैक्सिमम पहुंची थी। तो जब 37 से अब प्रेजेंटली 30% पे आ गए हैं, तो सेविंग हमारी क्या हो गई, कम हो गई। अब देखिए, जब सेविंग नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो जब किसी इकोनॉमी का आप कंजम्पशन ओवरऑल डाइसेक्ट करेंगे तो उसमें देखेंगे ये कंजम्पशन है, ये सेविंग है। तो जितनी ज्यादा सेविंग होती जाएगी, क्या इंडिकेट कर रहा है वो, फ्यूचर प्रोडक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि उस सेविंग से मशीनें बनेगी और मशीनें से प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि फ्यूचर में प्रोडक्शन क्या होगा, तेजी से बढ़ेगा। हेरोल्ड डोमन मॉडल है, ठीक है। तो उसमें मैं थोड़ा सा जाऊंगा बाद में कि देखूंगा ये कैसे चीजें सिस्टम इंक्रीज होता है। लेकिन ये इंडिकेटर है, सेविंग क्या है, इंडिकेटर है कि इन्वेस्टमेंट या फर्दर प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन कभी कभी दिक्कत हो जाती है, सेविंग से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं पहुंच पाता। कैसे? आप सेविंग से इसको कह रहे भाई ये ले पैसा और हमको मशीन प्रोड्यूस करा के दे, ये क्या कहेगा, मेरे को प्रोडक्शन कराना आता ही नहीं मशीन का, ठीक है। या कहेगा यार मेरे पास तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मैं कैसे काम करूं। फिर कहेगा रॉ मटेरियल लेने के लिए मुझे शहर जाना पड़ेगा, बहुत दूर जाना पड़ेगा, है ना। फिर क्या कहेगा नहीं घर पे शादी आ गई है, 2-4 महीने की छुट्टी चाहिए। तो बहुत सारे इश्यूज हैं कि सेविंग इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। तो क्या होता है, जैसे अगर अब एक चीज और, ये तो आपके इश्यूज हो गए। अब देखिए क्या होता है, आरबीआई का रोल क्या होता है, आरबीआई सेविंग इंक्रीज करा के आर्टिफिशियली क्या करेगी, सेविंग इंक्रीज करा के इंटरेस्ट रेट गिरा देगी। कैसे? अगर आरबीआई मनी सप्लाई बढ़ा देती है, लेट सपोज, क्या करे, मनी सप्लाई बढ़ा दिया तो ये सेव मतलब फंड ज्यादा अवेलेबल हो गया, फंड अवेलेबल ज्यादा हो गया,
जब फंड ज्यादा अवेलेबल हो गया तो जैसे ये लोग खड़े हैं सेविंग लेने के लिए, तो अगर एक आदमी दे रहा था कि 5% इंटरेस्ट पे, सेविंग एक आदमी और खड़ा हो गया, वो कह रहा है हम 4 ही पे दे देंगे, तो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ाई इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, कम हो गया। अब इनको फायदा होगा कि नुकसान होगा, फायदा हो गया। पहले 5% वापस कर रहे थे, अब कितना करना है, 4%। तो आरबीआई कह रहा है मनी सप्लाई इंक्रीज करके फंड या सेविंग आर्टिफिशियली क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है, जिसके कारण इन्वेस्टमेंट क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आप ये क्वेश्चन कई बार, मनी सप्लाई बढ़ी, ये आर क्या है, इंटरेस्ट रेट घटा और इन्वेस्टमेंट बढ़ा। लॉजिक ये देते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था, क्या आरबीआई के पास ये पावर है कि वो मनी सप्लाई बढ़ा के, इंटरेस्ट रेट घटा के इन्वेस्टमेंट बढ़ा दे, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट हो जाए। खाली बंदे बैठे थे, लोन लेके क्या करें, हम लोग की कई सारी स्कीम लगती है ना कि ये लोन दे दिया जाएगा, ये लोन दे दिया जाएगा। लेकिन देखिए अब रुकावट कहाँ है, हम इंटरेस्ट रेट घटा भी रहे हैं लेकिन ये बंदा ट्रैप में फंस गया है ना। आप सोचते होंगे कि क्यों नहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, आरबीआई लोन दे रहा है, कह रहे थे कि लोन आरबीआई इंटरेस्ट रेट घटा दे तब भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ नहीं पाएगी। तो क्या होता है, कुछ रियल रीजंस होते हैं, जो रियल मतलब मॉनेटरी रीजंस नहीं, रियल रीजंस होते हैं जिसके कारण इंटरेस्ट रेट घटाने पर भी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज नहीं हो पाता है। तो दोनों कंडीशन जानते रहिएगा। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है कि पहले सिंपली पूछेगा कि हाँ मनी सप्लाई बढ़ाने से क्या होता है, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता है। जब ब्याज दर घट गया तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और एम्प्लॉयमेंट हमको ज्यादा मिल जाएगी। लेकिन कभी अगर वो पूछ देगा कि अगर ये कंडीशंस हैं, यहाँ पे इकोनॉमिक मतलब जो है ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ट्रांसफर मैकेनिज्म आगे मॉनेटरी पॉलिसी में बताऊंगा मैं, तो ट्रांसफर मैकेनिज्म सही नहीं है, ये चीजें सही नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट क्या पता ना बढ़े। क्लियर है। तो सेविंग का बहुत बड़ा रोल होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और प्रोडक्टिव कैपेसिटी इकोनॉमी में बढ़ाने के लिए। सेविंग जैसे जैसे बढ़ेगी प्रोडक्शन बढ़ेगा और डाइवर्सिफिकेशन भी होता रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे अपने आप को रोकता हूँ, मॉनेटरी पॉलिसी में इसको आगे देखेंगे। तो इंपॉर्टेंस देखा आपने। अब देखिए फिजिकल सेविंग होगी, लेट्स सपोज फिजिकल सेविंग में आपने क्या है, गोल्ड खरीदा, लैंड हो गया या फर्नीचर हो गया, डिफरेंट आइटम आपने खरीदे। फिजिकल सेविंग आप की जो सेविंग थी, कौन है ठीक। तो जो फिजिकल सेविंग होगी आपकी, है ना, वो क्या करेगी, गोल्ड लैंड फर्नीचर। अब आपने गोल्ड खरीदा तो हम इसको बेच देंगे, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट कर रही है, वो एसेट की तरह आपने रख दिया। तो ये क्या होता है, ये इस साइकिल में नहीं आ पाती है। जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी हमको इंक्रीज करना है वो उस साइकिल में इन्वॉल्व नहीं हो पाती है। लेकिन इसका अलग ही अपना साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन है ना। जैसे सबसे ज्यादा गोल्ड का भी यूज होता है, है ना, कितना लेके आए बताइए, है ना। अब वो दिखा के अपना रखे, लेकिन अब ये साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन है, बट ये इकोनॉमी के एकदम अगेंस्ट जा रहा है। ये सेविंग अगर हम यहाँ होते हमारी सेविंग बढ़ जाती, चल पाती। लेकिन क्या होता है कि आप एक कस्टम्स ने उसको डिसाइड कर दिया उसकी वैल्यू, और दूसरा कभी कभी वैल्यू कब बढ़ जाती है, जब इकोनॉमी क्रैश होने लगती है, तब हार्ड करेंसी ही काम देती है। और सर है तो जब जैसे आपने कहा कि जब इकोनॉमी डाउन होगी तो सब लोग जो है चीजें ना खरीद करके या इन्वेस्टमेंट ना करके गोल्ड में इन्वेस्ट करने लगे, है ना। तो क्या होता है, जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो गोल्ड काम करता है। लेकिन प्रॉब्लम्स आई क्यों, है क्योंकि है। तो इसलिए फिजिकल सेविंग्स क्या होती हैं, जब ज्यादा हो जाती हैं फाइनेंशियल सेविंग से, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के एक हिंड्रेंस का काम करने लगती है। हमको जब इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज कराना है तो हमको फाइनेंशियल सेविंग की जरूरत। क्लियर है, ये मिटा दूं।